15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति की घोषणा की जाएगी। सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए ने इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं विपक्ष पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनाव में उतारा है। दोनों उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने नामांकन 19 जून को जमा कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसके सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी इनके सदस्य नहीं होते। लेकिन इन सभी के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है और विधानसभा के सदस्यों का अलग होता है। ये राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। टाई होने के बारे में संविधान बनाने वाले ने संकल्पना नहीं की थी, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो 1992 का कानून है, उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति आज तक आई भी नहीं और आने की संभावना भी नहीं दिखती। भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। इससे राजनीतिक जीवन समाप्त होने का कोई सवाल नहीं उठता। वो चाहे तो किसी भी राजनीतिक जीवन में रह सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद स्वाभाविक है कि वो सांसद या विधायक या राज्यपाल बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो राष्ट्रपति के नीचे के पद हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। पूरी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। राष्ट्रपति इनका प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना है। ये काम कई बार वो अपने विवेक से तय करते हैं। कोई भी अधिनियम उनकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। वो मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होना चाहिए। राष्ट्रपति का मूल कर्तव्य संघ की कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करना है। फौज के प्रमुखों की नियुक्ति भी वो करते हैं। एक सवाल हमेशा सामने आता है कि क्या भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रपति को महाअभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत जरूरी होते हैं। फिर सदन उस पर विचार करता है। अगर 2/3 सदस्य उसे मान लें तो फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन उसकी जांच करता है और उसके बाद 2/3 समर्थन से वो भी पास कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया हुआ माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 से भी ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं, बशर्ते 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले हों। राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का उपयोग कैसे करता है, यह सवाल भी अहम है। क्षमादान के अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, यह अदालत में भी नहीं पूछा जा सकता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या चीज है? दरअसल इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, यानी कि संविधान के निर्माण के समय ये बिना किसी मीटिंग के पास हो गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक से ज्यादा सीटों पर अगर चुनाव हो रहा है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होती है, एक पद के लिए नहीं। पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी अकेले राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए। चलिए अब जान लेते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। वो संथाल आदिवासी हैं। उनके पिता बिरंची नारायण टुडू अपनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल थी। वो झारखंड में लंबे वक्त तक राज्यपाल रहीं। यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में रहती हैं और यहाँ उनके पैतृक गांव बेदापोसी का प्रखंड मुख्यालय है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की थी। उस दौर में मुर्मू सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक थी। बाद के सालों में वो शिक्षक भी रहीं। मुर्मू ने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानद शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर वो साल 2000 और 2009 में विधायक भी बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से लेकर 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। साल 2015 में जब उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया, उससे ठीक पहले तक वो मयूरभंज जिले की बीजेपी अध्यक्ष थी। साल 2000 से 2009 और 2013 से अप्रैल 2015 तक इस मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। इसके बाद झारखंड की राज्यपाल मनोनीत कर दी गई। बीजेपी की सक्रिय राजनीति से वो अलग हो गई। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, लेकिन कम ही समय में उनका निधन हो गया। उनकी 3 संतानें थीं, लेकिन इनमें दोनों बेटियों की भी असमय मौत हो गई। मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू हैं, जो कि रांची में रहती हैं। उनकी शादी गणेश चंद्र हेम्बरम से हुई है। अब जानते हैं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बारे में बड़ी बातें। कौन है यशवंत सिन्हा? यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना में हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी यशवंत सिन्हा झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो केंद्र सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले सिन्हा ने बतौर सिविल सर्वेंट अपना करियर शुरू किया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सिन्हा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव के रूप में काम किया। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी सिन्हा ने साल 1984 में प्रशासनिक सेवा छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। साल 1988 में राज्यसभा सांसद बने और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सिन्हा ने साल 1988 में हजारीबाग से लोकसभा चुनाव जीता और केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे। बाद में वो विदेश मंत्री बने। लंबे वक्त तक बीजेपी में रहने के बाद हाल के सालों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो लगातार मुखर होते चले गए। आखिरकार बीजेपी से अलग होना पड़ा और साल 2021 में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। यशवंत सिन्हा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी शादी नीलिमा सिन्हा से हुई है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी के सांसद हैं। भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति रहे, उनके नाम क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहले देश में 13 राष्ट्रपति रहे। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इनका जन्म 1884 और निधन 1963 में हुआ। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राष्ट्रपति पद के तौर पर चयन हुआ। उनका जन्म 1888 और निधन 1975 को हुआ। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, जिनका जन्म 1897 को हुआ और निधन 1969 को हुआ।
बारहगिरी वेंकट गिरी राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनका जन्म 1894 को हुआ और निधन 1980 को हुआ। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका जन्म 1905 और निधन 1977 को हुआ। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जन्म 1913 में हुआ और निधन 1996 में। ज्ञानी जेल सिंह का जन्म 1916 में हुआ, निधन 1994 में। आर वेंकटरमन का जन्म 1910 में हुआ और निधन 2009 में। ये तीनों राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका जन्म 1918 में हुआ और निधन 1999 में, वो भी राष्ट्रपति पद की कमान संभाल चुके हैं। के आर नारायणन का जन्म 1920 में हुआ, निधन 2005 में। उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 1931 को हुआ और निधन 2015 को। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रहे, जिनका जन्म 1934 में हुआ था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे, जिनका जन्म 1935 और निधन 2020 में हुआ। इसके बाद रामनाथ कोविंद अभी भारत के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म 1945 को हुआ। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।